चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल को खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत मेडल से नवाजा गया। अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दाह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे और बैंड वालों को भी ले आए। फातिह टीम के खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। इस्तकबाल करने वालों में वजीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी भी शामिल थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में आज इस्तकबालिया देंगे। तकरीब 12:30 बजे वजीर आज़म हाउस में होगी। वफाकी वुज़रा, काबीना अरकान, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान के अंडर 19 नौजवानों ने अगले पिछले हिसाब चुकता कर दिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जवाब में पूरी भारतीय टीम 156 रन बनाकर सिमट गई। फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 शिकार किए। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदे शुक्र अदा किया, मद्दाहों ने सेल्फियां ली। बहुत अच्छा टोटल था, लेकिन प्लेयर से एवरी बॉल पे ये बात हो रही थी कि रिलैक्स नहीं होना कहीं भी। हर बॉल पे जाके मैं उनसे बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा टारगेट ना रखें अपने जहन में। सैफी भाई ने हमसे बात की थी कि 250 है टारगेट, उसके अंदर पकड़ना है। ऑब्वियसली आपके सामने रिजल्ट। पाकिस्तान की फातिह टीम के कैप्टन फरहान यूसुफ ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से विनिंग ट्रॉफी वसूल की। एशिया कप जैसा ड्रामा फिर से रचाने की भारतीय हसरत दिल ही में रह गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दिया। मोहसिन नकवी ने फाइनल के हीरो समीर मिन्हास को गले लगाया। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में इयादत की। डीर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से महजूज होने के लिए सयाह लवारी टनल पहुंच गए। भारी मशीनरी से रोड पर बर्फ हटाने और रास्ता खोलने का काम जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। एबटाबाद शहर और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला रात गए से जारी है। 8 मकाम समेत वादी नीलम के जीनी इलाकों में मूसलाधार बारिश। जागरा वैली, अपर नीलम, लोआत बाला, शारदा, अड़नकेल, ताउबत, शोंटर वैलीज में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबू से टॉप, बटुगा, न्याट और दारेल, तांगीर, गौहराबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कल से कराची का दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा। जनवरी के 2 हफ्ते सर्द होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में फ़ज़ाई मायार आज भी इंतहाई मुसरत सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले काहना 9 में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 539, बहावलपुर में 345, फैसलाबाद में 284, लाहौर में 210 रिकॉर्ड की गई। सुबह सवेरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज़ खोल दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा कासिम और इमाम मोहम्मद तकीउल जवाद के रोज़ों पर हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत, इखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के इमाम में आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिह ख्वानी। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं।
दोबारा बड़े एहतजाज का मुतहामिल नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आला की मुनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। बानी PTI महमूद अशरकज़ई और अलामा नासिर के खिलाफ बयानात देते थे। कच्चा रजवानी, कच्चा इमरानी, कच्चा कराची से डाकुओं का सफाया कर दिया। SSP गोचकी का दावा। अनवर केतरान का कहना है कि बकरानी गैंग के सरगना बकरानी समेत 16 डाकू मारे गए, 27 डाकू जख्मी हुए। ऑपरेशन में 9 मुखवी बाजियाब करवाए गए। पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद क्लियर इलाके राजनपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए। तबाह बंकर से बारूद की बरामदगी के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तलब। 14 मुसाफिरों के अगवा के बाद ऑपरेशन किया गया। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्रुरी, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ। बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। पैका का काला कानून ख़त्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट्स यूनियन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामिया में शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुल्क और फौज हमारी है, हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। गौहर के हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। बोले, हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। वफाक के ऊपर वाजिबुल अदा हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। ऑपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी। हमें आइन की बहाली की जिद्दोजहद करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रही हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नज़रिया तबाह कर रही हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था कि हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसविदा हमने तैयार नहीं किया। सियासत में हमारी एक सनद है। कराची में कश्मीर रोड के करीब राहगीरों को लूटने वाले डाकुओं से पुलिस मुकाबला। 2 जख्मी डाकू समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। बोंडाई बीच के दोनों हमलावरों ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टैक्टिकल ट्रेनिंग ली। साजिद नवीद अकरम हमले से एक दिन कबल बोंडाई बीच गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्जिमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में दोनों मुल्जिमान ने यहूदियों के खिलाफ जज्बात का इजहार किया। जख्मी मुल्जिम नवीद अकरम को हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। और गजा में जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं। गजा महकमे सेहत ने खबरदार किया है कि इसराइली पाबंदियों के सबब गजा में दोनों की खतरनाक हद तक किल्लत हो गई है, जिसमें ज़्यादातर एमरजेंसी सर्विसेज में जान बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइली कैद से 6 फ़लस्तीनी कैदी देर अल बलाह के अस्पताल पहुँच गए। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में कैद हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को कत्ल कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक 16 साल के रेयान मोहम्मद को इसराइल अहलकारों ने नज़दीक से गोली मारी।